बोलते हैं निमोनिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ निमोनिया की अगर अपन बात करें ना, तो निमोनिया दो टाइप, निमोनिया बेसिकली 5 टाइप का होता है। पहला होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, दूसरा होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, तीसरा होता है अपने पास के अंदर हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया, चौथा होगा वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया या फिर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, और अपने पास में आता पांचवा एस्पायरेशन निमोनिया। ठीक है, चलो अपन वन बाय वन करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। यह संक्रमण सामान्य तौर पर सामाजिक वातावरण या घर पर होता है। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, आप क्राउडेड प्लेस, आप बहुत ज्यादा भीड़ वाले एरिया में गए और फिर आप वहां से घर आ गए और थोड़ा टाइम बाद आपको पता लगा कि मेरे को क्या हो चुका है, निमोनिया हो चुका है, तो वो आप कहां से लेके आए हो, वो आप कम्युनिटी से लेके आए हो। तो उस टाइप के निमोनिया को अपन क्या बोलेंगे, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बोलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है हेल्थ, और इसके बाद में आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया क्या होता है, यह हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 घंटे या उससे अधिक समय के बाद मरीज को होता है। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ कि जो पेशेंट था वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और फॉर एग्जांपल मान लो उसके पास में एक पेशेंट था जो कि निमोनिया का था। वैसे तो नहीं होगा क्योंकि निमोनिया के पेशेंट को अपन आइसोलेटेड करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अगर ऐसा हो गया तो वो निमोनिया हो सकता है आपको भी कैरी हो जाएगा, और इस टाइप का निमोनिया क्या कहलाएगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहलाएगा। ठीक है, फिर आता है अपने पास के अंदर तीसरा हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया किसके कारण होता है, क्रॉस इन्फेक्शन के कारण होता है। ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन के कारण होगा। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ कि जो नर्सिंग स्टाफ है या फिर जो दूसरे हेल्थ के प्रोफेशनल है उन्होंने क्या करा, आसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं करी, उनकी चीजें आपके लिए यूज कर दी, आपकी चीजें उनकी यूज कर दी, बिना हैंड वॉश के काम कर दिया, जो ज्यादातर माल प्रैक्टिस के अंदर देखने को मिलता है कि डिग्री विग्री कुछ नहीं है फिर भी नर्सिंग स्टाफ बनके घूमते हैं। तो वो ज्यादातर क्या करता है, क्रॉस इन्फेक्शन करवाते हैं, और क्रॉस इन्फेक्शन के कारण होने वाला निमोनिया किस कैटेगरी में आता है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया की कैटेगरी में आता है। ठीक है, फिर आता है अपने पास के अंदर वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया या फिर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक है, आप इसको वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक है, ये निमोनिया क्या होता है, वेंटिलेटर पर गए पेशेंट में होने वाला निमोनिया वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कहलाता है। ठीक है, फिर लास्ट में आता है एस्पायरेशन निमोनिया। जब कोई तरल पदार्थ गति से एयरवे के माध्यम से फेफड़ों में चला जाता है और संक्रमण पैदा करता है तो वो क्या कहलाता है, एस्पायरेशन निमोनिया कहलाता है। ठीक है, अगर आपको ना कोई पूछे कि जो ना आप ये मान लो जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं ना, जैसे पैरालिसिस का पेशेंट हुआ, माइस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट हुआ, सीजर का पेशेंट हुआ, तो उनके अंदर सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है, एस्पायरेशन निमोनिया देखा जाता है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर जो पेशेंट होता है उन सब में सबसे ज्यादा पाया जाएगा एस्पायरेशन निमोनिया। ठीक है, अब जो अपना निमोनिया है ना इसको दो टाइप में विभाजित किया है। पहला प्राइमरी निमोनिया। प्राइमरी निमोनिया क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, फंगाई हुआ, इनके कारण जो निमोनिया कॉज होगा ना वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी निमोनिया कहलाएगा। अब आता है अपने पास में सेकेंडरी निमोनिया। सेकेंडरी निमोनिया का मतलब क्या होता है कि कोई ऑलरेडी कोई डिजीज प्रेजेंट है, उसके कारण अगर किसी पर्सन को निमोनिया हुआ तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी निमोनिया कहलाएगा। अभी मैंने बताया ना, मान लो पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, पेशेंट पैरालिसिस में चल गया है ना, अब उसको ना तो निगलने का ध्यान है ना उसके बावल ब्लैडर पर ध्यान है, तो वो क्या करेगा, मान लो अपन ने उसको कुछ खिला दिया, अब वो निकल तो पाई नहीं रहा तो कहां चल जाएगा, एयरवे में चल जाएगा, उसके कारण क्या हुआ, सेकेंडरी निमोनिया हो गया। माइस्थीनिया ग्रेविस में सलाइवा निकल गया, क्या होता है, एस्पायरेशन होता है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, उल्टी होती है ना, उल्टी निकल जाते हैं, कौन करेगा, जैसे होता है ना उल्टी आई एकदम तो कर लेनी चाहिए चाहे कहीं पर भी हो, अगर आप उसको निकल गया ना तो हाईली चांसेस वो कहां हो जाएगी, एस्पायरेट हो जाएगी।